प्यारे बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस कोविड-19 जैसी महामारी में आप लोगों की पढ़ाई समय से न हो सकने के कारण सरकार के द्वारा आप लोगों के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। आप लोगों का पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया गया है। उस 30% कम किए हुए पाठ्यक्रम में आपके इस संस्कृत विषय में संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ, 2 पाठ मैंने पहले पढ़ा दिया था। आदिकवि वाल्मीकि अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, ये पाठ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आज हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती के बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदासः नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। प्यारे बच्चों, पहले आप लोगों को बता दें कि जब इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा तो उसमें से ससंदर्भ होता है। संदर्भ आपको लिखना जरूरी होता है। किसी भी जो है गद्य का अर्थ लिखने के लिए आपको संदर्भ लिखना जरूरी होता है। इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदासः नामक पाठ से लिया गया है। इसके पश्चात आप लोग अर्थ लिखना शुरू करेंगे। आइए पहले हम कुछ इनके बारे में जानते हैं। बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदासः, भाईचारे का संदेश देने वाले रविदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद इनके बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया और इनका किस प्रकार से नाम विख्यात हुआ, कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में रैदास भी एक शिष्य थे। रैदास का जन्म मड़ुआडीह, जो बनारस के पास है, वहाँ पर 1471 विक्रम शताब्दी में माघ महीने की पूर्णमासी के दिन हुआ था। रविवार के दिन इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम रविदास भी रख दिया गया। आप लोग जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में हमारे देश पर यवनों का आक्रमण हुआ, मुसलमान शासकों का आक्रमण हुआ, और उसी समय हमारे देश के जो राजा थे वो भी आपस में लड़ ही रहे थे। यहाँ की जनता में त्राहि त्राहि मची हुई थी। यहाँ की जनता कई धर्मों को देखने के कारण आपस में विद्वेषित हो रही थी, जलनशीलता सब में फैली हुई थी। तब यहाँ के संतों के द्वारा सोचा गया, महात्मा संत इन्होंने सोचा कि ईश्वर ही इसका एक शरण है और उस ईश्वर की शरण में जाकर हम इन लोगों को एक कर सकते हैं, उसी के प्रति समर्पित करेंगे और उसी परमात्मा की जो सर्वशक्तिमत्ता है उसका व्यापकता से प्रचार प्रसार किया जाएगा। तभी हमारे देश की सुख समृद्धि फिर से लौटेगी। ऐसे समय में संत रविदास भी धर्म के जो बाहरी आचरण हैं उनको परस्पर वैर का, शत्रुता का कारण बताया और भाईचारे का संदेश इन्होंने दिया। उन्होंने जो शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि को आवश्यक माना। उनका कहना था, यदि मन पवित्र है तो सामने जो काठ की थाली होती है उसी में गंगा समा जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि हम किसी जगह जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर के ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हम अपने मन को पवित्र करके ही एक अपने घर में रहते हुए वीत राग भय क्रोध इत्यादि से दूर रहते हुए
हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम अब इस पाठ पर कुछ निगाह डालते हैं और इसके अर्थ को बताते हैं। परम उपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्याः आसन् इति भन्यते। परम उपासकस्य, परम उपासक रामानंदस्य माने रामानंद के, द्वादश शिष्या माने 12 शिष्य माने शिष्य, आसन इति थे इति माने इस प्रकार से, भन्यते माने कहा जाता है। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य आसन माने थे इति माने इस प्रकार से, भन्यते अर्थात कहा जाता है। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञा ख्यात एकः शिष्यः आसीत् इति उच्यते। तेषु शिष्येषु, उन्हें शिष्यों में रविदासो, रविदास लोके माने संसार में, रैदास माने रैदास, इति संज्ञा इस प्रकार के नाम से, ख्यात माने प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए, एक माने एक, शिष्य माने शिष्य, आशित माने थे, ऐसा उच्चते माने कहा जाता है। उन्हीं शिष्यों में रविदास, संसार में रैदास, इस प्रकार की संज्ञा को प्राप्त किए हुए, इस प्रकार के नाम को की ख्यात को प्राप्त किए हुए एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडूर नामनी मड़ुवाडेह ग्रामे 170 उत्तर चतुर्दशतमे विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत्। रविदास का जन्म काश्याम माने काशी में, मांडूर नामनी मड़ुवाडेह नामक ग्रामे माने गांव में, 170 उत्तर चतुर्दशतमे, 170 अर्थात 71 चतुर्दशतम माने 1471 विक्रमाब्दे विक्रम शताब्दी में, माघ मासस्य माघ महीने की पूर्णिमायाम तिथौ पूर्णमासी की तिथि को रविवासरे रविवार के दिन अभवत माने हुआ था। रविदास का जन्म काशी में मड़ुवाडेह नामक स्थान पर गांव में 1471 विक्रम शताब्दी में पूर्णिमा अर्थात माघ महीने की पूर्णमासी की तिथि को और रविवार के दिन में हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविदास इति नाम जातम इति मन्यते। रविवार के दिन, तस्य माने उनका जन्म माने जन्म हुआ, इति माने इसी हेतु माने कारण से, रविदास इति रविदास इस प्रकार के नाम माने नाम से, जातम माने जाना जाने लगा, इति माने इस प्रकार से, अन्मीयते माने अनुमान किया जाता है या अनुमान लगाया जाता है। रविवार के दिन उनका जन्म हुआ, इसी कारण से रविदास नाम से उन्हें जाना जाने लगा, यही अनुमान लगाया जाता है। पंचदश्याम शताब्दो भारतीय जीवन अतीव क्लिष्टम आसीत। पंचदश्याम 15वीं शताब्दी माने शताब्दी में भारतीय जीवन, भारतीय जनजीवन जो था वह अतीव अत्यधिक क्लिष्टम आसीत। क्लेश माने कष्ट और दुख से युक्त था। यवन शासक आक्रांतो देशो, क्योंकि उस समय यवन शासकों से आक्रांतित हमारा जो देश था वह यवन शासकों से आक्रांतित अर्थात मुसलमान शासकों के आक्रमण से युक्त था। और मिथः परस्पर कलहायमाना भारतीय राजानः, आपस में झगड़ते हुए भारतीय राजा थे। दुख दैन्यग्रस्ता, और दुख, यहाँ के राजा भी दुख और दीनता से ग्रसित थे। सर्वथा उपेक्षिता भारतीय जनाः, और यहाँ के भारतीय जनाः माने जो लोग थे वे संपूर्ण रूप से उपेक्षित किए जा रहे थे। और विविध धर्मानुयायीषु प्रवृत्तो विद्वेषः, अनेक प्रकार के धर्मों के अनुयायियों के कारण अर्थात अनेक प्रकार के धर्मों के फैलने के कारण विद्वेष प्रवृत्तः माने द्वेष फैलता जा रहा था। और जाति वर्णेषु विभक्तो भारतीय समाज इति, जाति वर्णेषु जाति और वर्णों में विभक्तो माने विभक्त हुआ भारतीय समाज। भारतीय जो लोग थे वे अनेक जाति वर्णों में विभक्त होते जा रहे थे। इति माने इस प्रकार के देश दशा माने दुर्दशा को, दर्शन माने देख कर
दूयमान हृदय तदानीनन्तनाः महात्मानः संत आश्चर्य ईश्वरमेव शरणम इति मन्यमानाः ईश्वरं प्रति समर्पिताः संत परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिमं च बोधयति स्म। दर्शन दर्शन अर्थात देख देख कर दुखित हृदय वाले, द्वयमान हृदय दुखित हृदय वाले, तदानीनन्तनाः उस समय महात्मानः माने महात्मा, संतः माने संत, ईश्वरम एव ईश्वर ही शरणम इति शरण है इति माने इस प्रकार मन्यमाना माने मानते हुए, ईश्वरन प्रति समर्पिता है ईश्वर के प्रति समर्पित, संत माने संत, परमात्मनो माने परमात्मा, व्यापकत्व माने व्यापकत्व, तस्य माने उसके सर्वशक्तिमत्ता को बोधित कराते थे। बच्चों, हमारे देश में 15वीं शताब्दी में यवनों का आक्रमण हुआ, मुसलमान शासकों का आक्रमण हुआ और यहाँ के जो राजा थे वे भी आपस में लड़ रहे थे। यहाँ के राजाओं में भी दुख और दीनता ग्रसित हुई थी, फैली हुई थी। यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग थे, वे सर्वथा उपेक्षित हो रहे थे। वे अनेक प्रकार के धर्मों को फैलने के कारण यहाँ उससे भी विद्वेषता फैली जा रही थी। अनेक प्रकार के जाति, अनेक वर्ण में हमारा भारतीय समाज विभक्त होता जा रहा था। ऐसी दुर्दशा को देख देख कर कोमल हृदय वाले, दुखी हृदय वाले जो उस समय के महात्मा, संत महात्मा थे, उन्होंने सोचा ईश्वर ही के शरण में जाया जाए, अर्थात ईश्वर ही के इसका एकमात्र साधन है और उसी ईश्वर के प्रति हम समर्पित हो जाएं और इन लोगों को भी ईश्वर के ही प्रति समर्पित करें और परमात्मा की व्यापकता और उनके सर्व शक्तिमत्ता को हम क्या कराते हैं, इनको याद दिलाते हैं, इनको बोध दिलाते हैं। वस्तुतस्तु तादृशा एवं महापुरुष संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादिता। वास्तुतस्तु वास्तव में तादृशा उसी प्रकार के माने ही महापुरुष माने महापुरुष संत शब्देन संत शब्द से भारतीय जनमानस में समादिता माने आदर प्राप्त करते थे। वस्तुतः या वास्तव में उसी प्रकार के महापुरुष संत शब्द से भारतीय लोगों के मन में आदर प्राप्त करते थे। ये माने जो पर दुख का तरह दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे, दूसरे के परहितरता दूसरे के हित में लगे रहते थे। दुखी जन सेवा परायण और दुखी लोगों की सेवा में लगे रहते थे। दलितान शोषितान प्रति और दलितों और शोषितों के प्रति सदया माने दयालु हृदय रखने वाले होते थे और स्वसुखम अभिगण्यंत और अपने सुख को की अभिगण्यंता माने चिंता न करते हुए यदृच्छा लाभ संतुष्टा जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। हमारे देश में, हमारे भारतीय लोगों में वही मनुष्य, वही महापुरुष संत शब्द से संबोधित किया जाता है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता हो, दूसरे के हित में लगा रहता हो, दुखी लोगों की सेवा में लगा रहता हो, दलितों और शोषितों के प्रति दयालुता का भाव रखता है और अपने सुख की चिंता न करते हुए जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता हो। सत्पुरुषो महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरत सन परमात्मनो महात्म्यम उपवर्ण्य दुखितान जनान प्रति सदय हृदय कर्मणः प्रतिष्ठाम लोके स्थापयत्। सत्पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि अपने कर्म में निरत माने लगे हुए सन उस परमात्मनो माने परमात्मा के महात्म्यम उपवर्ण्य महानता का उपवर्ण्य माने वर्णन करते हुए दुखी जना माने लोगों के प्रति सदय हृदय
कोमल हृदय से कर्मणा माने कर्म करते हुए, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, लोके माने संसार में, स्थापित माने स्थापित किए। सत्पुरुष महात्मा रविदास ने अपने कार्य में लगे हुए उस परमात्मा के महानता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति दयालु हृदय, दुखी लोगों के प्रति दयालु हृदय होकर संसार में अपने कर्म की, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किए। धर्मस्य बाह्याचार एवं परस्पर वैरस्य हेतु इति सह विश्वसित। इसमें धर्म से माने धर्म का, बाह्याचार माने बाहरी आचरण, एवं माने ही परस्पर वैरस्य आपसी झगड़े का हेतु माने कारण, इत माने इस प्रकार से है। स माने वह, विश्वसित माने विश्वास करते माने थे। धर्म का जो बाहरी आचरण है वही आपसी झगड़े का कारण है, ऐसा उनका विश्वास था। अतो बाह्य आचरण परिहाय धर्माचरणम विधेयम। अतः बाह्य आचरण, बाहरी आचरण को परिहाय माने त्याग कर धर्म आचरणम, धर्म का आचरण विधेय माने करना चाहिए। और गंगा स्नान शरीर शुद्ध अपेक्षा मनसः शुद्धि आवश्यकम इति तेन उक्तम। गंगा में स्नान करने के से शुद्ध की अपेक्षा मनसः माने मन की, शुद्धि माने शुद्धि, आवश्यकम इति आवश्यक है, इति माने ऐसा, तेन उक्तम उन्होंने कहा। गंगा में स्नान करके शुद्धि करने की अपेक्षा अपने मन की शुद्धि आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि पूति तु मनसि काष्ठाल्या में गंगेत इति तस्य उक्ति प्रसिद्ध है वास्ति। तस्य उक्ति माने उनकी एक उक्ति भी इसीलिए प्रसिद्ध है। क्या कहा गया है उसमें? पूते तु मनसि, पवित्र मनस माने मन होने से, काष्ठ थाल्या में, काठ की थाली में अर्थात कठौती में ही, गंगे माने गंगा है, अर्थात मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो काठ की थाली में ही गंगा रहती है। रविदास कस्याचिद पाठशालायां पठितुं न गतो अतस्तस्य ज्ञानम पुस्तकीयम नासीत्। रविदास कस्यचिद अपि, कस्यचित माने किसी, अपि माने भी, पाठशालायां माने पाठशाला में, पठितुं माने पढ़ने के लिए। रविदास किसी भी पाठशालायां, पाठशाला में, पठितुं माने पढ़ने के लिए, न माने नहीं, गतः माने गए हुए थे। अतस्तस्य इसलिए, तस्य माने उनका, ज्ञानम माने ज्ञान, पुस्तकीयम नासीत, पुस्तकीय न माने नहीं, आसीत माने था। रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए हुए थे, इसलिए उनका ज्ञान जो है वो पुस्तकीय नहीं था। जगतो नश्वरत्वं परमात्मनो अनश्वरत्वं व्यापकत्वं इति आदि दार्शनिकं ज्ञानं गुरोर अनुकंपया तेन लब्धं प्रेरणैव तथा भूतस्य ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यस्तेन दत्ता। जगतो संसार नश्वरत्व माने नश्वर है, परमात्मनो परमात्मा अनश्वर है, और वह व्यापकत्व माने व्यापक है। इति दार्शनिकम, इति इत्यादि दार्शनिकम, इत्यादि दार्शनिक ज्ञानम माने ज्ञान, गुरोह अनुकंपया, गुरोह धन अनुकंपया बराबर गुरोर अनुकंपया माने गुरु की अनुकंपा से, तेन माने उन्होंने, लब्ध माने प्राप्त किया, और उसी गुरु की प्रेरणा माने प्रेरणा से ही, प्रेरणा धन एव, प्रेरणेव माने प्रेरणा से ही, तथा भूतस्य पूर्व प्रकार, जो पहले कहा गया, इससे पहले जो कहे गए हैं पूर्वोक्त प्रकार के ज्ञान माने ज्ञान को, के उपदेश माने उपदेश को, जनेभ्य माने लोगों को, दत्त माने दिया। संसार नश्वर है, परमात्मा अनश्वर है, और वह व्यापक है, इत्यादि दार्शनिक ज्ञान गुरु की अनुकंपा से ही उन्होंने प्राप्त किया, और उसी गुरु की, गुरु रामानंद की प्रेरणा से उन्होंने संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण लोगों को इस ज्ञान का उपदेश भी दिया। सह तपस्तप्तुम गहनम वनम न जगाम, वह तपस्तप्तुम माने तपस्या करने के लिए, गहनम माने घने, वनम माने वन में, न जगाम माने नहीं गए, न वहाँ गिर गुहायाम उपविश्य, और न ही वे
गिर माने पर्वतों की गुहायाम माने गुफाओं में, विश्व माने बैठकर, साधन रतः माने साधन में लीन होकर, ज्ञान अधिगंतुम ज्ञान को प्राप्त करने के, अधिगंतुम माने प्राप्त करने की, चेष्टतेश माने चेष्टा किए। वो कभी भी तपस्या करने के लिए घने जंगल में नहीं गए और न ही पर्वतों की गुफाओं में बैठकर साधन में लीन होकर ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा किए। वीतराग भय क्रोध हसो जगत निवसन्नपि जगतः बंधनात् पद्म पत्र में मुक्तः व्यवहरति स्म। वीतराग भय क्रोध हसो, प्रेम, राग, भय, डर, क्रोध इत्यादि से हीन अर्थात उनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती थीं। जगत माने संसार में, निवसन अपि निवास करते हुए, अपि माने भी, जगतः माने जगत अर्थात संसार के, बंधनात् माने बंधन से कैसे मुक्त होता है। पद्म पत्र म्यु, पद्म माने कमल के पत्ते के, यु माने समान, मुक्त माने मुक्त होकर, व्यवहारत इसमें व्यवहार करते थे। वे राग, डर और क्रोध इत्यादि से हीन होकर, जगत माने संसार में निवास करते हुए और जगत के बंधन से मुक्त होकर, पद्म पत्र में जैसे कमल का पत्ता, कमल और कमल का फूल और कमल का पत्ता, कमल का फूल ऊपर रहता है और कमल का पत्ता नीचे रहता है। कमल का पत्ता कभी कमल को नहीं पाता, कमल को छू नहीं पाता, टच नहीं कर पाता। उसी प्रकार से ये संसार में रहकर, संसार में निवास करते हुए भी इनके अंदर जो दुर्भावनाएं होती हैं, मोह माया प्रेम इत्यादि की भावनाएं इनके अंदर नहीं आए। इस संसार के बंधन से ये कमल के पत्ते के समान मुक्त रहते हुए व्यवहार करते थे। अर्थात राग अर्थात प्रेम, डर, क्रोध इत्यादि से हीन, संसार में निवास करते हुए भी संसार के बंधन से ये कमल के पत्ते के समान मुक्त होकर व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लगे हुए, फलान प्रति निराकांक्षः, फल के प्रति इच्छा न रखते हुए, स्वगृहे अपि अपने घर में भी, परमात्मानं माने परमात्मा का, साक्षात्कार तुम माने साक्षात्कार शक्ति माने किया जा सकता है। इति रविदासा प्रत्येति, ऐसा रविदास का प्रत्येत माने विश्वास था। अपने कर्म में लगे हुए, फल के प्रति इच्छा न रखते हुए, अपने घर में परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसा रविदास का विश्वास था। अतो विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहस्य वा ईश्वरानुसंधान अपेक्षया स्वहृदये एव अनुसंधानम उचितम। अतः विभिन्न उपासना स्थलेषु बाबू अतः विभिन्न उपासना स्थलेषु, अनेक उपासना स्थलों पर, वनेषु माने जंगलों में, रहस्य माने एकांत में, ईश्वर अनुसंधान अपेक्षया ईश्वर को खोजने की अपेक्षा अर्थात ईश्वर का अन्वेषण करने की अपेक्षा, अपने हृदय में ही, अपने हृदय में ही, एव माने ही, अनुसंधान माने खोज, उचितम माने उचित है। अतः विभिन्न उपासना स्थलों पर, जंगलों में, एकांत में ईश्वर को खोजने की अपेक्षा अपने हृदय में ही उस ईश्वर को खोजना उचित है। ईश्वर प्राप्त व अहंकार एवं बाधको अस्ति, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने में अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक होता है। आपका अहंकार आप लोगों ने देखा होगा, अहंकार के कारण रावण इतना ज्ञानी था और भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया। उसी प्रकार से आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन कभी भी भगवान विष्णु का जो रूप है वह देख नहीं पाया। कई बार कृष्ण ने अपने रूपों को दिखाया, लेकिन अर्जुन और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये सभी देख लेते थे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं था। और वह अहंकार के कारण, जो भी अहंकारी व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं किया। तो ईश्वर प्राप्त अहंकार एवं बाधको अस्ति, ईश्वर को प्राप्त करने में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोमि,
अहम माने मैं, इदम माने यह, कर माने कर रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ या यह मेरा है। मम मम इदम इति बोधः भ्रमात्मकः, जो मम शब्द है यही जो बोध कराता है, यही जानना है, भ्रम उत्पन्न करता है। जो मेरा शब्द है यही जो हम जानते हैं कि यह मेरा है, यही हमारे अंदर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो भ्रम अपहायेव, भ्रम को अपहाय माने दूर करके, एव माने ही ईश्वर प्राप्ति संभवा, ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। रविदास स्वरचते पद्ये गायति, यदा अहम अस्मि तदा तुम नासी और यदा तुम असि तदा अहम नास्मि। रविदास ने अपने रचित पद्य माने पद्य में गायन माने गाया है कि यदा अहम अस्मि, यदा माने जब, अहम माने मैं, अस्मि माने था, तदा तुम नास तब तक तुम नहीं थे, और यदा तुमसि तदा अहम नास, जब तुम अस्मि माने हो, तदा माने तब, अहम माने मैं, न अस्मि माने नहीं हूँ। अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं ना है। अर्थात जब तक मेरे अंदर अहम था तब तक भगवान नहीं बसे हुए थे, और जब मेरे अंदर अहम अर्थात अहंकार हट गया तो भगवान मेरे अंदर बस गए। बच्चों, यह पाठ मैं आप लोगों को बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदास भाग 1 के नाम से यह जो है वीडियो डाल रहा हूँ। अगला वीडियो जो बचा हुआ भाग है इसका, इस पाठ का, उसको बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदास भाग 2 के नाम से डालूंगा।